1 नवंबर हो रहा है। शाम के 7 बजे हैं। ये वीडियो आज 6 बजे अपलोड होना चाहिए था। 7 बज रहे हैं। मैं अभी रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ। मेरा डिनर का टाइम हो रहा है। मेरे को भूख भी लगा है। एनीवेज, मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। इस वीक मैंने बस एक ही ट्रेड लिया है, थर्सडे को। बाकी दिनों में मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया और इस स्पेसिफिक ट्रेड के पीछे मेरा नरेटिव, माइंडसेट, बायस, थॉट प्रोसेस क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग वीकली PO3 पे इन डेप्थ जाएंगे। वीकली PO3 पे डिस्कस करेंगे। वो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। और ये देख लो, डेट देख लो। 30th थर्सडे था ना। हाँ, 30th तो थर्सडे था। इसी दिन मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था जिसमें मेरा प्रॉफिट हिट हुआ है। इस पे बात करेंगे और ओवरऑल पूरे वीक पे बात करेंगे। चार्ट पे चलते हैं। ये क्या आ गया? इंडिकेटर कहाँ है? ये रहा। मंडे से फ्राइडे तक बात करेंगे। ये वीक बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मंडे जब प्राइस ओपन होता है, ओपन ही बड़े इतना बड़ा गैप अप के साथ आता है। यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज था, फ्राइडे का क्लोज, और यहाँ पे मंडे का ओपन आता है। कितने पॉइंट का गैप है? ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का गैप अप आता है। और तो ऑफ कोर्स अगर जब इतना बड़ा गैप अप होता है ना, तो ये जो एनवॉग है, न्यू वीक ओपनिंग है, ये हमारा मेन ड्रॉइंग लिक्विडिटी है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसको फिल करेगा। इस वीक का जो मेन ड्रॉइंग लिक्विडिटी है वो ये एनवॉग है। तो इसको हटाएंगे नहीं, इसको पूरा टाइम चार्ट पे छोड़ेंगे। एंड मंडे से स्टार्ट करते हैं। प्राइस ने ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप कर दिया था और प्राइस ऑल टाइम हाइस पे चल रहा था। यहाँ पीछे कुछ नहीं है। ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है, नीचे इनवॉक प्रेजेंट है। सिंस हम ऑल टाइम हाइस पे हैं, तो मुझे शॉर्ट्स तो नहीं लेना चाहिए। ऑल टाइम हाइस में प्राइस बहुत बुलिश रहता है, हायर हायर मूव करता रहता है। लेकिन नीचे ये वाला जो इनवॉक था ना, ये मेरे को बड़ा डरा रहा था। तो इसलिए मैंने मंडे को एग्जीक्यूट नहीं किया, जो कि जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस दोनों वीकली रिव्यू वाले वीडियो में नहीं किया था। मंडेज को एग्जीक्यूशन नहीं आता है। मंडेज होते ही इतने खराब दिन है, स्पेशली नो न्यूज मंडे। जिस मंडे को कोई न्यूज नहीं रहता है ना, उस मंडे को ट्रेड्स ही नहीं मिलते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड पॉसिबल था अगर इस वाले इम्बैलेंस पे ध्यान दे। ये जो हमारा 1 आवर का इम्बैलेंस बना है, इसके रिट्रेसमेंट पे प्री मार्केट में शायद एक लॉन्ग बनता, लेकिन आई थिंक उस दिन पीए बहुत खराब था। हम अगर मंडे का पीए देखें, प्राइस एक्शन, या ये हमारा इम्बैलेंस है आवरली टाइम फ्रेम का। यहाँ इक्विटीज ओपन होता है, पहले प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, जिगजैग जिगजैग करता है, बारकोड बनाता है, फिर मेन मूव आता है। बहुत स्लॉपी मूव है। अच्छा है मैंने इस दिन ट्रेड नहीं किया, अच्छा है मैं इस दिन पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अच्छा डिसीजन था। क्योंकि क्यों? ऐसे नहीं कि मेरे को पता था कि प्राइस क्या करने वाला, प्राइस बुलिश जाएगा कि बेरिश जाएगा, वो मेरे को नहीं पता था, इसीलिए मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। कि प्राइस ऑल टाइम हाइस पे है तो ऑफ कोर्स मेरे को लॉन्ग्स लेना चाहिए। जब प्राइस ऑल टाइम हाइस पे हो ना, तो तुम्हें हमेशा लॉन्ग्स का ट्राई करना चाहिए। लेकिन नीचे इतना बड़ा इनवॉक प्रेजेंट है, तो क्या करूं मैं? दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज था कि मेरे को लॉन्ग्स लेना चाहिए या शॉर्ट लेना चाहिए इनवॉक तक। इसलिए मैंने मंडे को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, जो कि अच्छा डिसीजन था। बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि पी ही बड़ा खराब था। प्राइस एक्शन ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे को क्या होता है? ट्यूसडे को प्राइस ओपन होता है। मिडनाइट ओपन मार्क कर लेते हैं। ये हमारा मिडनाइट ओपन होता है। और ट्यूसडे ट्यूसडे को लंदन सेशन में ये जो स्विंग वाला लॉन्ग था, ये अच्छा था कि हम प्राइस रिट्रेस करता है। कहाँ तक रिट्रेस करता है? ट्यूसडे को प्राइस नीचे रिट्रेस करता है इस वाले इम्बैलेंस तक। यहाँ पे 4 आवर पे इम्बैलेंस होना चाहिए। हाँ, ये रहा। ये 4 आवर वाला इम्बैलेंस है। प्राइस
यहाँ तक रिट्रेस करता है। 4 आवर वाले इम्बैलेंस तक रिट्रेस करता है, फिर वहाँ पे हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो CISD मिलता है उस पे हम लॉन्ग ले सकते थे। लेकिन मैं लंदन सेशन ट्रेड नहीं करता, मैं इक्विटी ओपन्स के बाद ही ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की भी कमी है। एक अग्रेसिव मूव तो आया था यहाँ पे, इस इम्बैलेंस पे भी लॉन्ग ले सकते थे, लेकिन लंदन सेशन में तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। बट ये ट्यूसडे को जो होता है ना, प्राइस इतना हाई मूव करता है, एंड सिंस मंडे को हम ऑलरेडी इतना हाई मूव कर चुके थे, और ट्यूसडे को ओपन ओपन होता है, लंदन सेशन लो ऑफ द डे बनाता है, फिर हम प्री मार्केट में हम लोग हायर मूव करते हैं, तो मेरे को आइडिया आता है कि ये जो हमारा वीकली PO3 होगा ना, वो बेयरिश होगा। हुआ नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वीकली PO3 बेयरिश होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये इन्वॉक को अभी फिलहाल के लिए हटा लेते हैं। जो हमारा वीकली ओपन है, ये हमारा वीकली ओपन का प्राइस है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो वीकली कैंडल होगा ना, वो बेयरिश होगा। मतलब वीकली कैंडल ओपन हुआ यहां पे, पहले वो हायर मूव करेगा, यहां पे वो एक विक बनाएगा, ऊपर साइड का विक ऐसे, और फिर जो क्लोजिंग आएगा वो ऐसे नीचे आएगा। तो बेसिकली वीकली जो कैंडल है वो ऐसा दिखेगा, बेरिश। ये ब्लैक होगा, तुम्हारे चार्ट में रेड हो सकता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हमें पता है कि बेरिश वीक में जो हाईएस्ट हाई ऑफ द डे बनता है ना, वो यूजुअली वेडनेसडे को या फिर ट्यूसडे को बनता है। तो ट्यूसडे को ट्यूसडे को मैं ट्यूसडे को मैं न्यू प्री मार्केट में बैठा, मैं देखा कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे हाई था, जो मंडे का हाईएस्ट हाई था, उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। यहाँ इनिशियली थोड़ा सा रिएक्ट करता है, लेकिन इस वाले इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट करता है। यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस प्रेजेंट है, इस वाले इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर डिस्प्लेस कर देता है। ये जो एग्रेसिव मूव आता है ना, इससे मेरे को पता चल जाता है कि ट्यूसडे में भी प्राइस एनवॉक को फिल करने नहीं आने वाला है। एनवॉक को वापस से मार्क कर लेते हैं। ये एनवॉक मेरा मेन टारगेट था। मैं पूरा पूरा वीक बस ये एनवॉक के लिए शॉर्ट लिया, एनवॉक तक ही मैं शॉर्ट लेने का कोशिश कर रहा था। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, एंड यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी बनता है। यहाँ पे ये वाला इम्बैलेंस बनता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब बात ऐसा है ना, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई रेड करके एक तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, फिर इस डिस्प्लेसमेंट के बाद मेरा ड्रॉ लोअर है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के बाद मैं फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि प्राइस बेयरिश आएगा। मेरा मैं अपना बायस फ्लिप करता, मैं शॉर्ट ट्रेड्स तभी लेता अगर प्राइस इस वाले इम्बैलेंस को डिसरेस्पेक्ट कर देता। इस वाले 15 मिनट के गैप के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता, तभी मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढता। यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग आ गया, फिर यहाँ पे कोई एक और इम्बैलेंस ढूंढता है जिस तक प्राइस रिटर्न जाता। यहाँ पे एक और इम्बैलेंस बनता है जिसके नीचे क्लोजिंग आता है, यहाँ से मैं बेयरिश शॉर्ट लेता एन वॉक तक। ये मेरा प्लान था ट्यूसडे का, जो कि हुआ नहीं। कोई बात नहीं, ये होता रहता है। आधे टाइम पागल बनते रहते हैं हम, प्राइस अपना मन मर्जी करता रहता है। और फिर वेंसडे को वेंसडे को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ, आज हमारा हाईएस्ट हाई ऑफ द डे बनेगा। क्यों? दो फैक्टर्स हैं। एक तो एफओएमसी, एफओएमसी था 2 बजे, जो कि यहाँ आता है, यहाँ पे एफओएमसी था। एफओएमसी एक बहुत मेजर न्यूज इवेंट होता है। अगर नहीं पता है तो तुम क्या कर रहे हो मार्केट्स में, सारी न्यूज के बारे में इन्फो इन्फो जुगाड़ करो, फिर यहाँ पे ट्रेड करने आना। एफएमसी बहुत मेजर न्यूज इवेंट होता है, जो इस वेंसडे को था, तो इसीलिए प्राइस में इतना एग्रेशन था, ऐसे रैंडमनेस भी था। तो मेरे को पता था, आई वॉज श्योर कि वेडनेसडे को ही हाईएस्ट हाई ऑफ द वीक बनेगा, जो कि बना भी है। ये जो हाई है, ये वेंसडे को ही बना है। ऊपर से ये वाला हाई बनने के बाद, ये वाला हाई कैसे बना है, इस वाले वीक पे ध्यान दो।
ये विक न्यूज़ के दौरान बना था, एफओएमसी के दौरान। तो इसीलिए ये कोई रैंडम हाई नहीं है, ये एक डेटा हाई है। डेटा हाई क्या होता है? जब न्यूज़ के दौरान कोई ऐसे अनयूजुअल सा विक बनता है, तो उसके हाई या फिर उसके लो को डेटा हाई या डेटा लो कहते हैं। तो वेंसडे को ही हम एफओएमसी वाला डेटा हाई रेड कर देते हैं। अच्छी बात है। फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट ऊपर के साइड नहीं आता है, ऐसा कैंडल नहीं बनता है, ऐसा कैंडल बनता है। ये देखो, अब मेरे को कंफर्म है कि अब प्राइस नीचे आएगा मेरे ड्रॉ को हिट करने के लिए, मेरे इनवॉक को हिट करेगा, वेंसडे को ही, थर्सडे को ही करेगा। जो कि बहुत आइडियल कंडीशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं वीकली PO3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारा वीकली कैंडल है वो पहले ऐसे ओपन होगा, ऊपर साइड ऐसा विक बनाएगा जो कि यहाँ तक बना, और फिर नीचे आके क्लोज करेगा, ऐसा ऐसा क्लोजिंग आएगा उसका, और नीचे छोटा सा एक विक होना चाहिए, साइड में क्या हो गया, कुछ ऐसा होना चाहिए। ये हमारा वीकली कैंडल ऐसा दिखना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं दिखता है क्योंकि प्राइस वीकली ओपन के ऊपर क्लोज हुआ है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो कंप्लीटली प्ले आउट नहीं हुआ है, लेकिन मेरा पैसे बन गए हैं, तो इतना मैटर नहीं करता है कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और मार्केट ने क्या क्या प्रेजेंट किया। तो सिंस प्राइस इतना एग्रेसिवली डंप करता है मिडनाइट ओपन के साथ ही साथ, फिर यहाँ पे बहुत एक्यूमुलेट भी करता है, बहुत टाइम कंसोलिडेट करता है, एंड फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इक्वल हाइज छोड़ता है, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई, इक्वल हाइज है। यूजुअली अगर प्राइस में ऊपर इक्वल हाइज प्रेजेंट हो तो वहां पे शॉर्ट लेना अच्छा आइडिया तो नहीं होता है, कि बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस इन हाइज को रेड करने आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्राइस यहाँ पे लोअर हाई बनाता है ईएस के चार्ट में, वहां पे हायर हाई बनाता है, ये ईएस का चार्ट है, यहाँ पे हायर हाई बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक एसएमटी कहते हैं, स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंस। जब ये एसएमटी बन गया ना, तो अब मेरे को पता है कि ये वाला जो हाई था ये प्रोटेक्टेड हाई है, ये वाला अभी प्रोटेक्टेड हाई है, प्राइस इसके ऊपर नहीं आने वाला है। और एक और एडिशन मैं बोलना भूल गया था, अभी मेरा स्क्रिप्ट पे नजर गया, कि जिस दिन ऐसे एफओएमसी रहता है ना, उस दिन ट्रेड्स नहीं करते हैं, उस दिन एएम सेशन तो छोड़ ही दो, और पीएम सेशन में भी जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। तो इसलिए वेंसडे को कोई ट्रेड नहीं था, वेंसडे को एनालिसिस करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट रैंडमनेस है। अब बहुत लोग बोलेंगे ये भी एल्गोरिथमिक डिलीवरी, और काइंड ऑफ ये है एक्चुअली। इन डेप्थ अगर इसको स्टडी करेंगे ना, तो यहाँ पे भी हम लोग का एल्गोरिथमिक डिलीवरी मिलेगा, लेकिन उतना करके फायदा नहीं है। जो तुम हाई प्रोबेबिलिटीज डेज पे ध्यान दो, ये लो प्रोबेबिलिटी डेज को ओवर एनालाइज करके एग्जीक्यूट करके अपने कैपिटल को बर्न करके कोई फायदा नहीं है। तो अब मेरे को पता चल गया ये हमारा प्रोटेक्टेड हाई है, तो मेरा ध्यान है इस वाले डीलिंग रेंज पे। अब प्राइस डंप करता है प्री मार्केट में, प्री मार्केट सेशन में, इक्विटीज ओपन होता है। अब इक्विटीज ओपन में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिंस प्राइस में यहाँ पे इतने सारे इम्बैलेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस प्रेजेंट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन होते साथ ही साथ एक इम्बैलेंस को फिल करेगा, फिर डंप करेगा। लेकिन वैसा होता नहीं है, इक्विटीज ओपन के साथ ही साथ मार्केट डंप कर देता है, बेयरिश मूव आ जाता है, जो कि अच्छा साइन नहीं है, तो ये बहुत खराब साइन है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स लेने वाला हूं। मैनिपुलेशन अगर बेयरिश हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हायर होगा ना, तो हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस इन हाइज को रेड करेगा। इक्वल हाइज प्रेजेंट है, एसएमटी बना है, लेकिन ये तो काइंड ऑफ इक्वल हाइज ही है ना। तभी मेरा ध्यान जाता है 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में जो हमारा ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे का जो लो होता है, इसको अलग कलर से मार्क करते हैं। जो हमारे ट्यूसडे का लो होता है वहां पे प्राइस इक्वल लोज बना देता है। ये हमारे ट्यूसडे का लो था, और प्राइस इक्विटीज ओपन के टाइम डंप करता है
और यहाँ पे इक्वल लो बनाता है। इस लो को रेड नहीं करता है, यहाँ पे इक्वल लो छोड़ देता है। अब मैं वापस से बेरिश, अब तो मैं शॉर्ट्स लूंगा और मार्केट अपना हैंड प्रेजेंट भी करता है, प्राइस ऊपर आता है, यहाँ पे इस 15 मिनट वाले इम्बैलेंस को हिट करता है, 15 मिनट वाले इम्बैलेंस को हिट करता है एग्जैक्ट 10 बजे, 10 AM का कैंडल है, ध्यान दो। और साथ ही साथ क्या करता है, ये जो हमारा वेंसडे का एंड डॉग था, इसके 25% को भी हिट करता है। 15 मिनट का इम्बैलेंस हिट करता है, इनवॉक के 25% को हिट करता है। आइडियल कंडीशन है शॉर्ट्स के लिए, लेकिन प्राइस ने ऑलरेडी इतना डंप कर दिया है उसी दिन के अंदर, तो यहाँ पे और कितना डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम प्राइस में, ये तो सोचने वाली बात है। और कितना ही बेयरिश जाएगा। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा एडेड कॉन्फ्लुएंस के लिए मैं 1 मिनट पे ड्रॉप नहीं करता हूं, मैं ड्रॉप करता हूं 3 मिनट पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को यहाँ क्या दिखता है, यहाँ पे वो 15 मिनट वाला इम्बैलेंस हिट हुआ, वो भी एग्जैक्ट 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे इम्बैलेंस हिट होता है, प्राइस नीचे वीक बनाता है, रिजेक्शन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक को रेस्पेक्ट करता है, रिजेक्शन ब्लॉक के 50% को रेस्पेक्ट करता है प्राइस, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और फिर प्राइस नीचे आके इस 3 मिनट वाले इम्बैलेंस के नीचे क्लोज कर देता है। डैम, डैम, अब तो मेरे को शॉर्ट लेना ही पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं कर सकते, यहां तो मेरा शॉर्ट बनता है, तो मैंने लिया भी शॉर्ट। यहाँ पे मेरा शॉर्ट में एंट्री होता है जैसे इसका क्लोजिंग आता है, हाँ यहाँ जैसे इसका क्लोजिंग आता है नेक्स्ट कैंडल के ओपन में ही मैं शॉर्ट ले लेता हूँ। अरे लॉन्ग का टूल लग गया। हाँ, यहाँ पे मेरा शॉर्ट में एंट्री होता है एंड 1 मिनट पे जाके मैं अपना स्टॉप प्लेस करता हूँ। 1 मिनट में मेरे को क्या दिखता है, यहाँ पे वीक बना था एंड 1 मिनट पे ये वाला इम्बैलेंस बनता है, ये हमारा 3 मिनट वाला इनवर्स है। हाँ, इसको 3 मिनट मार्क कर देते हैं। हाँ, ये हमारा 3 मिनट वाला इन्वर्जन है, इसके नीचे क्लोजिंग पे ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया और मैंने जो अपना स्टॉप लगाया ना, इस वाले इम्बैलेंस के जस्ट ऊपर लगाया, यहाँ, यहाँ मेरा स्टॉप था। और मेरा टारगेट क्या था, सिंस प्राइस ऑलरेडी इतना डंप कर चुका है और मैं कितना ही डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को लगा यहाँ पे मेरे को ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं करने चाहिए। मेरा इनिशियल टारगेट तो ऑफ कोर्स एनवॉग है, न्यू वीक ओपनिंग ऐप, या फिर अगर इनवॉक को छोड़ भी दूं ना, मेरे को एटलीस्ट ये वाला लो तो टारगेट करना चाहिए ना, जो कि शायद बाद में आके हिट भी होता है। हाँ, जो ये बाद में हिट भी होता है, लेकिन बहुत टाइम लग गया, देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या टारगेट करता हूँ पता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो करेंट डीलिंग रेंज है, जो ये लो से ये हाई बना, जहाँ पे हम वो 15 मिनट वाले इम्बैलेंस को हिट करते हैं, इसको डाइसेक्ट करता हूं मैं। इसका जो 50% है उसके नीचे ये वाला इम्बैलेंस आ रहा है, तो मैं अपना टेक प्रॉफिट टारगेट इस वाले इम्बैलेंस के हाई पे प्लेस करता हूं। तो मेरा शॉर्ट जो था वो कुछ ऐसा था, यहां पे मेरा स्टॉप गया, यहां पे मेरा टेक प्रॉफिट गया, 1 to 1, 1:1 टीपी हिट। आई नो तुम में से बहुत लोग 1:1 ट्रेड्स नहीं लेते, 1:2 का ट्राई करते हैं एंड देखा जाए तो यहाँ पे मैं शायद 1:2 ले सकता था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा अगर मैं नीचे स्टॉप लगाता, यहीं पे 1:2 बन रहा है, 1 to 2 आर यहाँ पे बन रहा है, जो कि हिट भी हुआ है, बहुत जल्द ही हिट हुआ है, बट उतना मैंने दूर का टारगेट नहीं किया, मैं 1:1 से खुश हूँ। ये हो गया थर्सडे की बात। हाँ, अब थर्सडे को इंटरेस्टिंग बात ये है कि थर्सडे को जो हमारा एनक्यू है, नेजी नेस्डैक, वो एनवॉक को हिट नहीं करता है, जो कि मेरा मेन ड्रॉ ड्रॉ है इस वीक का। लेकिन यस,
ये हिट कर देता है। ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये थर्सडे को इनवॉक को हिट कर देता है। और देखो कैसे इनवॉक के 50% को रेस्पेक्ट भी करता है। क्लीन, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, यही होता है ना। पता नहीं, कुछ भी बक दिया मैंने। और ये देख रहे हो यहाँ पे ये 50% वाला लेवल कितना अच्छे से रेस्पेक्ट हुआ है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं जब वो अपना इनवॉक ड्रॉ करते हैं ना, वो लोग अपना इनवॉक ड्रॉ करते टाइम वो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो लेते हैं। जैसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करते हैं ना, वो लोग वैसे इनवॉक को मार्क करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे तुम मार्क करोगे ना तो तुम्हारे ये क्वाड्रेंट सही से मैच नहीं करेंगे। देख रहे हो नीचे आ गया है, ये 25 के भी नीचे आ गया है, ना 25 पे सपोर्ट आया, ना 25 50 पे आया, ये बीच में रैंडमली ऊपर चला गया। तो इसको सही से मार्क करना सीखो। जो प्रीवियस डे का क्लोज है और जो करंट डे का ओपन है, मतलब प्रीवियस वीक का क्लोज है और जो करंट वीक का ओपन है, उनको मार्क करो। तो तुम्हारे ये ग्रेडिंग्स एक्यूरेट रहेंगे। वापस नेजी पे चलते हैं। तो अब तो ये इनवॉक हिट होने से रहा, क्योंकि पूरा वीक खत्म है। फ्राइडेज को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तुम सबको पता ही होगा। और लेकिन फ्राइडे को इतना क्लीन PO3 बनाई है। ये एग्जीक्यूशन मेरे को लेना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ मेरे को मैं वापस फ्राइडेज को ट्रेड करना चालू करूँ। इतना क्लीन PO3 पूरे वीक में नहीं था जितना यहाँ पे था। यहाँ पे भी PO3 हो सकता था। यहाँ पे इतना मस्त एक्यूमुलेशन आया। मैनिपुलेशन कहाँ गया? इसका मैनिपुलेशन गया कहाँ? तब जाके ये डिलीवरी आता ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन आता ना, क्लीन लगता है एकदम। लेकिन कोई बात नहीं, ये फ्राइडे को आया है। फ्राइडे को प्राइस पहले यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है। यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेशन आया, फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन आया प्री मार्केट में, और फिर ये क्लीन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा क्लीन था। ये फ्राइडे में को एग्जीक्यूट करना चाहिए था। अब रिग्रेट हो रहा है थोड़ा, बट कोई बात नहीं, अपने साइकोलॉजी को मूव नहीं होने देना है। फ्राइडेज को चिल मारते हैं, फ्राइडेज को क्यों इतना टेंशन लेना है? अगर मैं फ्राइडे को ट्रेड करता ना, मैं फ्राइडे को अगर ट्रेड करता तो मेरा एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा रहता कि सिंस एनवॉक अभी तक हिट नहीं हुआ है, तो मैं तो फिर भी बेयरिश हूं। जब तक ये एनवॉक हिट नहीं होता मैं बेयरिश हूं, मैं शॉर्ट्स ही लूंगा। मेरे को और कोई ट्रेड नहीं चाहिए, मेरे को शॉर्ट्स ही चाहिए। मेरे को लॉन्ग नहीं लेना है। तो फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को इतना मस्त एक्यूमुलेशन आता है, फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन आता है, और प्राइस जो होता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में CISD कर देता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे हो गया हमारा CISD। ऑफ कोर्स ये हाइंडसाइड बता रहा हूँ, ये मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, ये मैं हाइंडसाइड बता रहा हूँ। यहाँ पे CISD आया, और CISD के पास ही एक बड़ा सा 15 मिनट में इम्बैलेंस। तो क्या करना? अब इस वाले इम्बैलेंस पे जूम करते हैं। सिंस मैंने प्रीवियस डे 3 मिनट पे एग्जीक्यूट किया था, रियलिस्टिकली अगर मैं इस दिन ट्रेड करता ना, तो मैं अगेन 3 मिनट पे एग्जीक्यूट करता, मैं 1 मिनट पे नहीं जाता, क्योंकि वीक बड़ा खराब था। ये ये एनवॉक बड़ा बना था ना, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा एनवॉक बन गया, इसीलिए ये वीक बड़ा खराब था। इस वीक में प्राइस ऐसा था, ऐसे चौपी था। इसका रीजन यही है कि इतना बड़ा इनवॉक बना, और ऊपर से प्राइस ऑल टाइम हाइस पे है। दो एकदम लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन एक साथ में आ गए, इसीलिए ये वीक इतना खराब था। इसलिए मैंने एक ही ट्रेड लिया, जो कि मेरा अच्छा डिसीजन था। एनीवेज प्राइस यहाँ पे 15 मिनट वाले CISD को हिट करता, 15 मिनट है, ये 1 आवर वाला था। हाँ, ये 1 आवर वाले CISD को हिट करता है, ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल कैंडल था वो। एंड फिर यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक छोटा सा हाई को वापस से रेड करता है, ये वाला जो हाई है इसको रेड करता है, और फिर यहाँ पे हमें मिलता है हमारा 3 मिनट वाला इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, और साथ ही साथ हमारा चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, साथ ही साथ हमारा ब्रेकर, और उसके साथ ही साथ हमारा यूनिकॉर्न। क्योंकि ब्रेकर और यूनिकॉर्न दोनों सेम लेवल पे, ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप दोनों सेम लेवल पे, तो ये यूनिकॉर्न है। प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, मैं यहाँ पे ट्रेड करता ना, मैं रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करता, मैं यहाँ पे आइदर इस वाले इन्वर्जन पे शॉर्ट लेता, या तो इस वाले CISD पे शॉर्ट लेता। आइदर मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ होता कुछ ऐसा, टॉप लगाता इस हाई पे, एंड TP लगाता यहाँ पे, ये
पता नहीं ऐसे कुछ होता। इतना इतना क्रेजी रिस्क टू रिवॉर्ड तो नहीं होता मेरा। मैं ऐसे शायद 1 to 2 पे ही निकल जाता है यहाँ पे, इस वाले इम्बैलेंस पे। हाँ, 1 to 1 पे ही मैं निकल जाता रियलिस्टिकली। रियलिस्टिकली देखा जाए तो मैं ऐसे ट्रेड लेता यहाँ पे। एनीवेज, प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, ऊपर आता है, सीआईडी को टैप करता है, ब्रेकर को टैप करता है, इस वाले इम्बैलेंस को फिल करता है। अच्छा, इम्बैलेंस ऑलरेडी फिल हो चुका था, तो सीआईडी को ही फिल करता है, और ब्रेकर के ऊपर नहीं जा पाता है। इस पे ध्यान दो, ब्रेकर के ऊपर प्राइस नहीं जा पाता है, प्राइस ब्रेकर के नीचे ही रह जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये ब्रेकर जो होता है ना, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ये ब्रेकर जो होता है, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ब्रेकर के ऊपर प्राइस नहीं जा सकता। ब्रेकर के 50% तक भी जाना डिफिकल्ट होता है प्राइस के लिए, अगर उसको सच्ची बेयरिश जाना है तो। ब्रेकर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेकर और ये बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस होते हैं। अगर प्राइस को बेयरिश जाना है तो ये रोकेंगे जरूर, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। ब्रेकर जाने ही नहीं देगा। इवन दो ब्रेकर सबसे ज्यादा रिटेल कॉन्सेप्ट है, ब्रेकर आईसीडी कॉन्सेप्ट से सबसे दूर है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक मेरे को खुद समझ नहीं आता है, इसलिए मैं ट्रेड भी नहीं करता, मैं ब्रेकर्स का यूज नहीं करता हूँ खुद। लेकिन काम करते हैं, अच्छी अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। तो यही था इस वीक का एनालिसिस। अच्छा, मैंने वो ट्रेड दिखाया था क्या? हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था मेरा एग्जीक्यूशन। थर्सडे को ही था। मेरा मेरा ट्रेड बेसिकली यहाँ रहता है, ये 15 मिनट पे, इस वाले रिट्रेसमेंट पे, इस वाले 15 मिनट के गैप को फिल करता है, इस वाले एन वॉक को टच करता है, फिर यहाँ से ये जो इक्वल लो बना था, उसके बीच में एक 5 मिनट का इम्बैलेंस बना था, यहाँ से यहाँ तक बस इतू सा ट्रेड रहता है मेरा। इतना मूव होता है प्राइस, मेरा ट्रेड रहता है इतू सा। ऐसे ट्रेड करते हैं हम, यही तरीका है। मिलेंगे अगले वीडियो में, होपफुली अगला वीडियो टाइम पे आएगा। अगला अगले वीडियो का टॉपिक भी रेडी नहीं है मेरे पास, मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाया है। काम चालू करना पड़ेगा। मिलते हैं।